ओके भाई। सो अभी तक के वीडियोस में आप देख चुके हो कि कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी सरफेस के बिहाफ पे रिफ्लेक्शन कैसा होता है। फिर भी अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इससे प्रीवियस जो वीडियोस थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास तीन मिरर थे, एक प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूँ थ्रू दी प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो बेसिकली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक टर्म है जो हमें यहाँ पे समझनी है, और आगे हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और अगर हम आगे लेंस पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ पे काम आएगी। वो क्या चीज़ है, वो ये है कि सपोज इस तरीके से किसी ग्राउंड सरफेस पे मैंने ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन मिरर के जस्ट अपोजिट साइड पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके दो पॉइंट, बी पॉइंट एंड ए पॉइंट। ओके, अब इस ए पॉइंट से मैंने दो लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट कर। फर्स्ट वाली जो लाइट रे है वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई। देखो मिरर रखा हुआ है इस तरीके से वर्टिकली और लाइट जा रही है हॉरिजॉन्टली, तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए? ऑफ कोर्स। दूसरी लाइट रे इसके मिरर के बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर मैंने इंसिडेंस कर दी। ठीक है, ये दोनों लाइट रे इंसिडेंट हुई। वैसे तो इस पूरी बॉडी से इन्फिनिटी लाइट रेस निकली थी, बट मेरे को डिस्कस इसके करना है सिर्फ इन दोनों लाइट, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा काम इन दो लाइट रेस से भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइट रे है ये रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस कहाँ लौट जाएगी? सेम पाथ पर, यानी कि परपेंडिकुलरली जैसे आई उसी पाथ को फॉलो करती हुई लौट जाएगी। नेक्स्ट, इस वाली लाइट रे की बात करता हूँ। सो ये मिरर अगर इस ब्लैक वाली लाइन को नॉर्मल एज्यूम करूँ तो इस इंसिडेंट एंगल के इक्वल इस तरीके से एंगल बनाती हुई, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती हुई, क्या ये लाइट रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी? ऑफ कोर्स होगी। क्या ये रिफ्लेक्शन हो गया? अब इन दोनों लाइट रे को सोचो, इमेज फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे मिले या मिलती हुई इमेजिंग हो, या तो रियल में मिले, एक्चुअल में मिले। अगर एक्चुअल में नहीं मिल पा रही है तो पीछे मिरर के पीछे किसी पॉइंट से मिलती हुई इमेजिंग हो। ठीक है, अब क्या ये दोनों लाइट रे आपस में मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट को खड़ा करता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये क्या बोले, सर ये लाइट रे आगे तो नहीं मिल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा इमेजिन हो रहा है कि मिरर के पीछे ये दोनों लाइट रे आपस में मिल रही होगी, मिरर के पीछे ये दोनों लाइट रे आपस में मिल रही होगी। तो अब कहाँ मिल रही होगी वो भी चेक करते हैं। मैंने इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी थोड़ा सा मिरर के पीछे इस तरीके से डैश करके इंक्रीज किया, और इसे भी थोड़ा सा मिरर के पीछे इस तरीके से इंक्रीज किया। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट कर रही है, ये मिलती हुई इमेजिंग वाली। सो जो यहाँ है इस पॉइंट पर इसकी इमेज बनेगी, इस पॉइंट पे इसकी इमेज बनेगी। अब देखो कैसी बनी, बिल्कुल ए बी। अगर टॉप पर इसका हेड है तो यहाँ इमेज में भी टॉप पर इसका हेड है, बॉटम पर इसके फिट है तो इमेज में भी बॉटम पे इसके फिट है। तो इमेज को नाम दे दिया मैंने बी डैश और ए डैश। अब देखो क्या ये लाइट रेज एक्चुअल में मिली? नहीं मिली, बट फिर भी मेरी इमेज बनी। तो इमेज बनी, अब ये मिलती, ये जो लाइट रेज है, लाइट रेज imagine टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इमेजिन किया मैंने। ठीक है, सो जो इमेज बनेगी वो इमेज होगी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज, यानी कि ये जो इमेज है और ये वाली इमेज बनी है इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, VI, वर्चुअल इमेज। दूसरी बात, प्लेन मिरर से हमेशा बात ध्यान में रखनी है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है
उतनी ही हाइट सेम साइज जो है वो इमेज की होगी। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी रखी हुई होगी। ठीक है, आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो। जो आप सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाओ उससे इसको आराम से प्रूव किया जा सकता है। देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये इंसिडेंट एंगल इक्वल, ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल, डबल ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। सो ये वाली डायरेक्शन और ये सॉरी ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल आएगी और ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल आएगी। फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। बस इतनी सी बात रखो कि लाइट रे इमेजिन टू क्रॉस ईच अदर देन द इमेज विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। अगर ये दोनों लाइट रेज आपस में एक्चुअली में क्रॉस कर रही होती, इफ द लाइट रेज क्रॉस एक्चुअली, तो जो इमेज बनती वो होती है आपकी रियल इमेज। कौन सी इमेज होती है वो? रियल इमेज। ध्यान रखना इमेज दो तरीके की होती है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है आपके पास वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि जो रियल इमेज होती है बच्चों, यहाँ पे जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में मिलती है, जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में मिलती है, एक्चुअली में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मिलती हुई इमेजिन होती है, इमेजिन टू मीट। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रियल इमेज को आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, यानी कि रियल इमेज कैन गेट ऑन स्क्रीन। ओके, बट इमेजिनरी इमेज को या वर्चुअल इमेज को कांट गेट ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। इससे रिलेटेड सीबीएसई में भी काफी टाइम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप इन दोनों पे बात ध्यान रखो कि रियल इमेज कब बनेगी, जब जो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रहते हैं वो एक दूसरे को एक्चुअली में कट करें। और अगर एक्चुअली में कट नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इमेजिन टू मीट या इमेजिन टू कट, वो इमेज कौन सी हुई? वर्चुअल इमेज। दूसरी बात, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर आराम से, सॉरी रियल इमेज को आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, कैप्चर नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, तो ये था प्लेन। ये हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड चीज, ये प्लेन क्यों बताया मैंने, क्योंकि मुझे इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस क्लियर करना था। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ कैन वी फॉर्म द इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनेगी और किस तरीके की इमेज बनेगी, वो सारी चीज हम देखते हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे 6 केस लूंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट, मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो, उस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस कर रहा हूँ 6 अलग अलग पोजीशन पे लाके चेक करूंगा, और उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि इमेज कहाँ बनती है। ठीक है, दूसरी चीज, इमेज की जो नेचर है वो कैसी है, या इमेज किस तरीके से बन रही है, उसकी साइज क्या है, बड़ी है, छोटी है ना, इमेज रियल है, वर्चुअल है, उल्टी है, इरेक्ट है, सीधी है, इन्वर्टेड है, किस तरीके से, वो सारी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसको याद कर, इस टेबल को लर्न करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरी ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे कहीं पे रखी हुई है। ठीक है, ये मेरे फोकस से वही सेम है, फोकस, सॉरी प्रिंसिपल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इंफिनिटी कहीं पे है। ठीक है, सपोज मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं बड़ी बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटी पे से रखी हुई, मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और
अब दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि जो लाइट रेज आने वाली है वो कहाँ से आने वाली है, टू पैच इन्फिनिटी से। कहाँ से आने वाली है, इन्फिनिटी। सपोज कहीं और से बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट ली भाई साहब, और ये ए से आ रही है ऐसे, ठीक है, इन्फिनिटी से। अब आपको पता है कि फोकस की डेफिनेशन क्या थी, कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से निकले उसे मैंने फोकस बोला, तो क्या ये ऐसे निकलेगा। ये थोड़ी सी जियोमेट्री खराब है, बाकी सब सही है। ये ओ माय गॉड, कहाँ गई, फोकस से कट होती हुई। कहाँ से कट होती हुई गई, फोकस से। अब सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, एट इन्फिनिटी। कहाँ रखी हुई है, बहुत दूर। कहाँ, बहुत दूर बोले तो एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। कहाँ बनी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट की साइज है बहुत बड़ी, इन्फिनिटी मतलब स्टार्स, स्टार्स बहुत बड़ी साइज, ठीक है। अब बहुत बड़ी साइज, तो जो इमेज बनी वो कितनी, बिल्कुल एक फोकस पॉइंट पे बनी है। कितनी बनी, फोकस पॉइंट पे। और जो पॉइंट पे इमेज बन रही है तो उसकी साइज भी क्या होगी, पॉइंट साइज। क्या होगी, पॉइंट साइज, छोटी, बिल्कुल छोटी सी। बैक्टीरिया, कोरोना वायरस की, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये बताओ मुझे कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज जो है वो रियल में मिली है या मिलती हुई इमेजिन हो रही है। सर रियल में मिली है तो टकराई, वापस गई, फिर टकराई, फिर रियल में मिल रही है। रियल में मिल रही है तो जो इमेज बनी वो कौन सी बनी, रियल इमेज बनी। कोई दिक्कत नहीं। चलो, जो रियल इमेज होती है मोस्टली वो उल्टी होती है, क्योंकि सही चीजें, रियल चीज आपको कभी भी सीधे रास्ते नहीं मिलेगी। सो इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, खत्म। तो नेक्स्ट, अब मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा मैं, अब ऑब्जेक्ट को और मिरर के पास लाऊंगा, इसको करीब, नजदीकियां बढ़ाते हैं, नजदीकियां क्या बढ़ाते हैं, नजदीकियां। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आऊंगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं मैं ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ। फिर चेक करते हैं कि कैसा इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो ऑब्जेक्ट थी उसको इन्फिनिटी से उठाया टू पैच, और उठा के मैं इसको कहाँ लेके आया, बी पॉइंट पे। कहाँ लेके आया, कोई बी पॉइंट है इन्फिनिटी और सी के बीच में। अब यहाँ से एक लाइट रे तो बिल्कुल क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मेरे बच्चों को सब पता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके निकलती है, ओह फोकस से होकर। कहाँ से निकलती है, फोकस से होकर निकल गई, खूब अच्छी। दूसरी लाइट रे, एक लाइट रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी होती है। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होती है वापस किसी उसी रास्ते पे चली जाती है। जैसे याद है, प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर लाइट रे पास हो रही थी, वापस से उसी रास्ते पे जा रही थी। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होगी वो सीधी कहाँ चली जाएगी, वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। अब देखो कि इमेज तो आई इन्फिनिटी से मिरर की तरफ, सॉरी ऑब्जेक्ट तो आई इन्फिनिटी से मिरर की तरफ। अब इमेज क्या होगी, मिरर से इन्फिनिटी की तरफ, उल्टा, ये इस तरीके से चलेगी। ऑब्जेक्ट आएगी मिरर के पास और इमेज जाएगी मिरर से दूर। दूर जाएगी तो क्या करेंगे कि जो फोकस है, फोकस से पहले फोकस पे बन रही थी और अब फोकस से थोड़ी सी दूर। पहले पॉइंट साइज बढ़ रही थी, अब थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। साइज इंक्रीज तो हो गई बट अभी भी क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी, ऑब्जेक्ट से सोची। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड, ओ माय गॉड, एंड सी। कहाँ, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस और सी के बीच में, फोकस एंड सी के बीच में। अरे यार ये तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा। तो 5 इंफिनिटी एंड सी के बीच में, और इमेज कहाँ बनी, सी एंड फोकस के बीच में, ठीक है। अच्छा, क्या रियल में मिल रही है, हाँ, तो क्या पॉइंट जो इमेज हुई वो रियल इमेज, ठीक है। दूसरी सीधी उल्टी, सर रियल चीज कभी भी सीधी नहीं मिलती है, तो ये कौन सी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, नेक्स्ट। अच्छा साइज पे देखो, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, बट पहले साइज बड़ी है, पहले पॉइंट साइज अब थोड़ी सी बड़ी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी, तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। कैसे लिख दो, कोई बड़ी वाली बात,
नहीं, नेक्स्ट टर्म है वो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, छोड़ो ये ना, प्रिंसिपल एक्सिस को वहीं रख देते हैं, ज़्यादा काम नहीं आने वाली। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गई। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कूद के कहाँ आएगी, जंप करके सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ आएगी, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ, है ना, आप मत करना, आप नेक्स्ट करना, वरना बोलो सच में गलत है बात, ठीक है, आप लगेगा वरना ऐसा करो, समझ रहे हो तुम बात को, है। ओके बच्चों, अब देखो, अब जब जैसे ही मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ आई, सी पे आई, सी पे आने के बाद इसने क्या किया, एक तो वापस से सेम लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलाई, प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइट पैरेलल चलाई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ होके गई, फोकस होके गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, सीधी निकल गई। दूसरी लाइट रे, अब ऑब्वियसली बात है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो लाइट रे कहाँ से निकली, फोकस से, और जो फोकस से लाइट रे है पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल हो गई तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कहाँ कट करेगी, सी पे, कहाँ पे कट करेगी, इसी सी वाले पॉइंट पे, देखो एग्जैक्ट यही पॉइंट पे कट कर रही है, तो जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी। तो अब देखो क्या रियल में, अब मैं बोलता हूँ एट सी, तो इमेज भी कहाँ बनी, एट सी, ओके, रियल बनी, हाँ सर रियल है, बिल्कुल एक्चुअली में कट कर रही है, और जो रियल है वो इन्वर्टेड है, इसमें कोई दे रहा है वाली बात, ओके। अगर इन्वर्टेड है, दूसरी चीज कि इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, ओके। नेक्स्ट और लेके जाओ, और आओ, अब ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा कि सी और एफ के बीच में, कहाँ लाऊंगा, सी और एफ के बीच में, ओके गाइस। नाउ जो ऑब्जेक्ट है वो जंप करके सी से जंप करके कहाँ है, सी और एफ के बीच में, कहाँ गई, सी और एफ के बीच में। तो जो एक वापस है एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, वो पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। अब मैंने ये किया कि इसके सी के पैरेलल ऊपर की तरफ मिरर पर एक लाइट रे ड्रॉ कर दी, जब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस कहाँ से होकर निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करती है, जो है इंफिनिटी और सी के बीच में, कहाँ है, इंफिनिटी और सी के बीच में, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सॉरी बिटवीन सी एंड फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, बिटवीन सी एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। क्या रियल में मिल रही है, रियल में मिल रही है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, अच्छा। साइज, अब देखो साइज पहले इक्वल हुई और अब धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि साइज इनलार्ज कर देते हैं, लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट केस, अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगी, आपको पता चल गया वो ऑब्जेक्ट कहाँ कट करेगी, फोकस पे, फोकस पे करेगी, तो ऑब्वियसली बात है इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे, कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ आ गई है, फोकस पे, कहाँ आई है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है सो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है एक तो फोकस से जाएगी क्रॉस होकर, दूसरी लाइट है सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, बट ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कहाँ कट करेगी, इमेजिंग पे। देखो दोनों एक दूसरे को पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइंस आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि पैरेलल लाइंस जो है इन्फिनिटी पे एक दूसरे को कट करती है, क्या करती है, इन्फिनिटी पे एक दूसरे को कट करती है। अगर एट फोकस जो ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और जो साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी, साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी, हाईली लार्ज जिसे बोलते हैं, हाईली लार्ज। क्या रियल होगी, बिल्कुल होगी, और जो रियल है वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों बोला है, रियल क्यों बोला है कि इमेज तो श्योर है बनेगी, इमेज तो श्योर है बनेगी, ठीक है, रियल। अब और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को शांति नहीं, ये ऑब्जेक्ट और जंप करके कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है मेरा, फोकस और पोल। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते बच्चों, अब मेरी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में किसी भी पोजीशन पे कहाँ गई है, फोकस और पोल के बीच में किसी भी एक पोजीशन पे आ गई।
तो जब फोकस से ऑब्जेक्ट आगे आ गई है तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन में लाइट को फोकस से तो पास आउट कर ही नहीं सकता जैसे मैं पहले कर रहा था। तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो कुछ पोल कहाँ टकराएगी, पोल पे, और पोल से सेम एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे आगे गई एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस कहाँ से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सोचो एक रेज तो जा रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी रेज जा रही है इस डायरेक्शन में, क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी कट करेगी, कभी भी कट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से पीछे बढ़ाऊं तो क्या एक दूसरे को कट करती हुई इमेजिन होगी, ऑफ कोर्स इमेजिन होगी। सपोज जी यहाँ पर मैंने इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाया और ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मेरे पास कट कर रही है, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। अब सोचो ओके, बिटवीन फोकस एंड पोल पी, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर किस पोजीशन पर नहीं पता नहीं है, तो मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है, इतना पता है बस बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगी। अच्छा जरा बताओ रियल है ना, कौन सी है, वर्चुअल है, कौन सी है, वर्चुअल। कैसे पता चला, अरे सर इमेजिन हो रही है, क्या एक्चुअली मिल रही है, एक्चुअली में तो ये जिंदगी में ना मिले, ठीक है, तो क्या पता चला है कि इमेज मिलती हुई इमेजिन हो रही है, तो वर्चुअल इमेज। ओके, जो वर्चुअल है, जो नकली चीज है वो सीधी मिलेगी उल्टी, सीधी, सो इरेक्टेड, सीधी को बोलते हैं इरेक्टेड, ठीक है। साइज ओ भाई साहब ये तो लार्ज, साइज क्या है, लार्ज। अब इसको अब इतने सारे केसेस हैं कि हम भूल जाएंगे कि बनाएंगे। सिंपल सी बात देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रही है, देखो पहले इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, साइज बिल्कुल छोटी। अब जैसे जैसे मिरर के पास आएगी यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो इमेज कहाँ जाएगी, सी और एफ, फिर सी तो इमेज कहाँ गई, सी, ठीक है, देन सी और एफ तो इमेज कहाँ गई, सी एंड इन्फिनिटी, फिर एफ तो फिर इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पेल तो इमेज जंप करके मिरर के पीछे, शट अप, ओके। सो अब जैसे जैसे इमेज बढ़ आगे जाती है या जैसे जैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जाती है तो उसकी साइज में इंक्रीमेंट होता जाता है। जैसे जैसे मिरर जो है वो इमेज से इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगी वैसे वैसे इमेज की साइज में इंक्रीमेंट होता जाएगा, इमेज की साइज बढ़ती है। तो इस टेबल को लर्न करने का है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ आ रही है, उसका रिवर्स कर दो तो इमेज की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर एक बार इमेज की पोजीशन पता चल गई तो आप इसके नेचर के बारे में भी पता लगा सकते हो। मोस्टली यानी मोस्ट ऑफ केस कि जितनी रियल इमेज है वो सारी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और जितनी वर्चुअल इमेज है वो सब क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरी बात हम उसमें पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को यूज कहाँ करते हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है।